तो तो साधारण कितना समय लगता है पामपौर जैसी जगह में भी, जहाँ पे ट्रेडिशनली केसर उगाई जाती है, तो हाँ, केसर को फुल्ली ग्रोन पीरियड होने कितना समय लगता है? ये 3 महीने में हो जाता है। अच्छा। सितंबर से इसका जो है बल्ब में बडिंग शुरू हो जाती है। ओके। अक्टूबर और नवंबर में, 1 नवंबर मतलब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब 27, 28, 29 के आसपास मैंने स्टडी किया था कि पामपोर में पहला फ्लावर खिलता है। ओके। और उसी के 2 दिन के बाद हमारे यहाँ भी खिल गया था। ओके। हाँ, तो आपको और सक्सेस मिल गई। सक्सेस मिली। और ये जो फ्लावरिंग का पीरियड होता है, ये नवंबर 1 से लेके 22, 23 नवंबर तक इसका फ्लावरिंग होता है। अच्छा। ठीक है। और फ्लावर जैसे शुरुआत में 1-2 दिन तो आपको थोड़े से फ्लावर दिखेंगे, बट उसके बाद तो एकदम से फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। तो ओके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब फ्लावर आता है, तो फ्लावर को हम उसको सेम डे या नेक्स्ट डे उसको पिक करना होता है ना? ओके। है ना? उसको पिक करने के लिए हमने हैंड अब ग्लोव्स प्लकिंग का वगैरह। टाइम बहुत कम है मतलब। हाँ, प्लकिंग का टाइम कम है, बट एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एरोफोनिक टेक्निक में कि हम वो प्लकिंग हम दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। क्योंकि आप तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंट्रोल प्रोडक्शन कर रहे एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। हैं। सो और जबकि कश्मीर में नॉर्मली ये अर्ली मॉर्निंग होता है, मतलब 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है, ओके। बिफोर सनराइज। हम्म। तो हमारे पास में ये एक फैसिलिटी रही एरोफोनिक टेक्निक की वजह से। तो हम उसको फ्लावर को पिक किया, और उसका जो स्टिग्मा है, जो रेड कलर है, जो धागा हम्म। है, उसको हमको सुखाना होता है। ओके। तो वो भी एक थोड़ा टेक्निकल चैलेंज ये रहता है कि उस जो सेफ्रॉन है या केसर का धागा है, उसको हमको सेम डे ही सुखाना है। हम्म। तो उसके लिए हमने ये तो एक क्या मुरझा जाता है? हाँ, नहीं, वो फिर? जब फ्लावर हुआ तो 3 दिन के अंदर में आपको नॉर्मली हार्वेस्टिंग करना होती है। हम्म। बट हम सेकंड डे उसकी हार्वेस्टिंग करते थे। हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो रेड थ्रेड है, उसको जिसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं, हम्म। उसकी पेटल्स को हम रिमूव करते हैं। ओके। और उसका जो रेड कलर का जो धागा है, हम्म। ये जो धागा आप देख रहे हैं, हम्म। ये धागे को हम निकालते थे। ओके। और उसके बाद हमने एक छोटा-सा हमारा एक प्लेट जैसे। इनोवेशन किया। ओके। हमने क्या किया कि एक प्लेट ली हम्म। ग्लास की, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा, टिश्यू पेपर के ऊपर हम्म। उसके धागे रख दिए, हम्म। उसके ऊपर वापस टिश्यू पेपर रखा, ओके। उसके बाद उसपे एक हमने एक मोटी बुक रख दी, हम्म। ठीक है? और एक ग्लास का छोटा-सा हमने खुद ने ही हमारा एक इक्विपमेंट टाइप बनाया, ग्लास का कवर्ड बॉक्स। क ओके। मतलब पूरा एक ग्लास का वो बनाया, हाँ। और उसमें 1 या 2 पार्टीशन दे दिए। हम्म। और ये पूरा का पूरा हमने उसके अंदर रखा। और जो रूम गर्म करने के लिए हीटर होता है ना, जो हम्म। एयर से हम्म। रूम को गर्म करता है, उसको सामने रख दिया। ओके। तो 3 से 3.5 घंटे में कि उसको सुखाने के लिए। उसको सुखाया है, ओके। ताकि जो हम लोग, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है हम्म। और मेडिसिन में इसका यूज होता है, तो हम, चूंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड रहा, तो मैंने वो सारी वो हाइजेनिक टेक्निक्स कंडीशन। आपको ऑलरेडी मालूम थी। हाँ, तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा जुगाड़ किया। हाँ। और 3 साढ़े 3 घंटे के बाद में वो सेफ्रॉन सूखती है। सेफ्रॉन को धीरे-धीरे सुखाना होता है। हम्म। कश्मीर में सेफ्रॉन धूप में सुखाते हैं, हम्म। बट हमने एक वो जो इक्विपमेंट बनाया था, उसमें सुखाया। ओके। उसके बाद जो सेफ्रॉन हमारा रेडी निकल गया 3.5 घंटे के बाद में, उसके बाद में उसका येलो पार्ट जो पीछे वाला रहता है, उसको हमने अलग किया। और फिर वो जो सेफ्रॉन को एक बाउल में रख दिया, हम्म। और बाउल में एक लीड रख दी, मतलब जिसमें कि हवा आए। और उसको 1 से 2 दिन आप फिर आराम से फैन के नीचे सुखा लो, ओके, तो उसको कांस्टेंट एरेशन जो चाहिए वो एरिएशन मिलता मिलेगा। रहेगा। और जब आप इसको एकदम तेजी से नहीं सुखाते हैं, हम्म। है ना? माइक्रोवेव में नहीं सुखाना इसको, हम्म। ताकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो इसका कलर है, वो एकदम नेचुरल रहे। तो हमने उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। क्वालिटी मेंटेन रहे। ओके। और इसलिए हमने इसको इस ढंग से किया।